बेटा चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि अ मेटल वायर कैरीज a current of 2 ampere how many electron pass a point in wire in 1 second। यानी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये टाइम दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है ना, और पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से पास होगा, उस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा, यही ना। तो आप ये कह सकते हैं टोटल चार्ज पास, अगर इसको हम देखें टोटल चार्ज पास क्या होगा, चार्ज पास अगर होगा टोटल चार्ज पास्ड क्या होगा, क्यू ना, और विच भी इक्वल टू आई इंटू टी। आई करंट कितना हुआ 2 एम्पियर का, टी टाइम क्या होगा 1 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा ये 2 कूलम्ब। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वन फैराडे के अकॉर्डिंगली हम कहेंगे हेंस 96500 कूलम्ब कैरी 6.023 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो इतना कूलम्ब होता है, ठीक है। और उसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही आप 1 फैराडे बोल देते हो आप। तो ये देखिए क्या है कि 96500 कूलम्ब कैरी करता है इतना इलेक्ट्रॉन, तो देन 2 कूलम्ब्स कैरी करेगा, 2 कूलम्ब्स कैरी करेगा कितना 2 इंटू 6.023 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाई 96500, यही करेगा, बोलिए। और ये वैल्यू आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, आपका आ जाएगा 12.48 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये बात सुनिए। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, यहाँ कह रहे हैं मेटल वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा उस वायर में जब वो 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज पास जो होगा वो क्यू होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी कर देंगे, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, टी की वैल्यू 1 सेकेंड, तो कूलम्ब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 1 फैराडे वी नो दैट 96500 कूलम्ब्स carry this electron and then 2 carry carries this into this divided by this वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चार्ज इन कूलम्ब 1 ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड। कह रहा है फाइंड द चार्ज इन कूलम्ब on 1 gram ion of नाइट्राइड। यानी आपको कैलकुलेट करना कि 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड, तो 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड पे चार्ज कितना होगा कूलम्ब में निकालना है।
तो आप ये जानिए, इसको सोल्यूशन करते हैं। हम ये कहेंगे कि द चार्ज ऑन वन नाइट्राइड आयन। तो इस नाइट्राइड आयन पे कितना चार्ज है? 3 नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो जाएगा। बोलिए 3 इंटू 1.6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 3 इस पे चार्ज है तो 3 इंटू दिस हो जाएगा। ठीक, इसलिए द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन नाइट्राइड। अब 1 ग्राम आयन का मीन्स आप जानिए, 1 ग्राम आयन क्या होगा? ठीक है, 1 ग्राम आयन क्या होगा? 1 ग्राम आयन मीन्स 1 मोल। 1 ग्राम आयन का मीन्स क्या हो गया? 1 मोल। ठीक, तो 1 मोल में क्या होगा? मोल नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। इतना हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। क्लियर? और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा? 2.89 इंटू 10⁵ कूलम। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। ये देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ये विद रिस्पेक्ट टू मोल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर हो रहा है ना? चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक to deposit 100 gram of aluminium from an electrolytic cell containing Al2O3 using a current of 125 एम्पियर। यानी यहाँ पर कह रहा कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, यानी कितना समय लगेगा इतना ग्राम डिपॉजिट होने में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें एल्यूमिना है और जिसमें इतना क्या हो रहा है कि करंट पास हुआ है, इतना करंट क्या हुआ है? पास हुआ है। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम ये देखें तो ये एल्युमिनियम डिपॉजिट कैसे होगा? ये एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, सॉल्यूशन अगर देखें हम 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब ये एल्युमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पर तब डिपॉजिट होगा। अब इसको अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ये जनरल, लेकिन ये इन केस ऑफ एल्यूमिना यहाँ पर क्या है? 2Al2O3 में 2 एल्युमिनियम आयन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये आपका 2 एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि इस एल्युमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए, 2 एल्युमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो रही है। क्लियर? 2 एल्युमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो रही है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम अगर निकालें, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम, तो क्या होगा? आप देखिए, 2 के लिए 6 है तो 1 के लिए 3 ही रहेगा।
2 के लिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो 1 के लिए क्या होगा, 3 ही होगा। 27 उसका मोलर मास होगा, n फैक्टर 3 होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 9, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैराडे लॉ, मास ऑफ डिपोजिशन इज इक्वल टू क्या होता है, EIT/96500, यही होता है, यही होता है ना। E इक्विवेलेंट मास होगा या ZIT जो बोलते हैं आप। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम क्या हुआ 9 हुआ, करंट कितना हुआ 125 एम्पियर हुआ, टाइम यही निकालना है आपको 96500। m की वैल्यू कितनी दी गई है, m की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है 100 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 125, यही होगा। और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा 8577.77 सेकेंड। क्लियर, इसको आप कैलकुलेट करोगे ऐसे निकल जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला। समझ में आई बात। अब एक चीज़ और भी, इसको आप एक और तरीके से जान सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को न लगा करके हम दूसरे तरीके से भी इसको सीख सकते हैं। देखिए, एल्युमिनियम के डिपोजिशन से आप एक चीज़ जानते हैं कि एल्युमिनियम आयन आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एल्युमिनियम में डिपॉजिट हो गया, ये हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बताएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या बताएगा कि इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी कितने मोल की ज़रूरत होती है, 3 मोल की ज़रूरत होती है। 1 मोल यानी 27 ग्राम। क्लियर, 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिटेड बाय पासिंग 3 मोल चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही होता है ना। 3 मोल चार्ज, चार्ज यानी क्या हो गया Q इंटू टी, सॉरी चार्ज क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो ये 27 ग्राम डिपॉजिट होगा, 3 मोल यानी कि 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। चार्ज कितना हो जाएगा आपका, चार्ज हो जाएगा I आपका 125 इंटू टाइम T हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब 100 मोल यानी 100 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए क्या हो जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 6.023, एक मिनट, हाँ 3 मोल चार्ज, सॉरी बेटा, यहाँ पर 125 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 27, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 से ये 27 कट जाएगा 100 इंटू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर पूरा टोटल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 96500 अप्रॉक्सीमेट। क्लियर, अपान क्या हो जाएगा, ये 3 का 9 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी ये टोटल चार्ज हो जाएगा टोटल चार्ज। और इसी टोटल चार्ज के इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी लिखोगे आप। अब I की वैल्यू यहाँ पर क्या है
आई की वैल्यू क्या है 125 है, इंटू टी हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 96500, 100 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 125, और तब भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तभी वैल्यू आपका वही आएगा 8577.77, क्योंकि यही आपका सेम वैल्यू ही यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा। क्लियर। इसको हम इस कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, हम अगर फैराडेज लॉ भूल गए तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसको हम कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जब होम एग्जामिनेशन मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ फैराडे लॉ, तब आप ऐसे कर दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तब आपको यही करना होगा। लेकिन कंपटीशन में तो आपसे कुछ ऐसा करेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को। ये तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हुआ ना। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन को जहाँ पर हमारा फैराडेज के सेकेंड लॉ का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, है ना, सेकेंड लॉ का इन्वॉल्वमेंट। चलो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल जिसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास 112 है, कंटेन 12.5% ऑक्सीजन, बाई मास। ठीक है, द ऑक्साइड वाज कन्वर्टेड इनटू, द ऑक्साइड वाज converted into chloride by treatment with chloride by treatment with HCl and electrolyzed calculate the mass of metal, calculate the mass of metal that would be deposited at, that would be deposited, would be deposited at cathode if a current of, if a current of 0.965 ampere was passed for a period of 5 hours, for a period of 5 hours, what is the valency of metal, what is the valency of metal। ये क्वेश्चन बड़ा लंबा सा क्वेश्चन बन गया ये, लेकिन इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप जानिए कि अगर वो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन 12.5% होगा तो मेटल कितना होगा 87.5 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट,
मेटल ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड having 12.5% oxygen, then metal B 100 minus 12.5, वैल्यू क्या आ जाएगा 87.5, ये हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली इसको हम क्या कहेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, M1E1 इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हैं क्योंकि करंट तो एक ही पास किया जाएगा, इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही पास करंट रहेगा, जो भी पासिंग होगा वो उसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ज तो बदल नहीं जाएगा। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 12.5 ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट मास होता है 8 होता है, ये आपका 87.5 इसका इक्विवेलेंट मास E2 निकालना है। तो ये E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 87.5 डिवाइडेड बाई 12.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 56। अब आप ये जानिए कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट से वैलेंसी ऑफ मेटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 112 डिवाइडेड बाई 56, वैल्यू क्या आ गई 2, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई 2 हो गई, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई 2 हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या करने के बाद, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कितना ग्राम वहाँ पर डिपोजिशन होगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड करने के बाद कह रहा है ना, द ऑक्साइड वाज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड बाय ट्रीटमेंट विद HCl एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ मेटल दैट वुड बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। यानी उस मेटल को क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो कितना मेटल वहाँ पर डिपॉजिट होगा, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कितना मेटल वहाँ पर डिपॉजिट होगा, पहले ये निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू EIT अपन 96500, यही होगा हमारा। तो EIT जो हम यहाँ पर